हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड सिमकैट 15 मैंने आज अटेम्प्ट किया, बट बिकॉज रिव्यू टेस्ट अवेलेबल नहीं है तो मेरे को बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि मैंने आरसीज वगैरह में कौन सा पैसेज वगैरह किया था। सो ओवरऑल मैं तुम्हें स्कोर बता देती हूँ, बाकी एनालिसिस मैं कल तुम्हें बता दूँगी। सो स्टार्टिंग विथ VARC, तो मैंने काफ़ी सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे। आई थिंक 19 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे एंड अकॉर्डिंग टू मी इतना डिफ़िकल्ट मुझे नहीं लगे थे आरसी पढ़ने में, क्वेश्चन सॉल्व करने में। क्वेश्चन भी मुझे ऐसे कुछ खास ट्रिकी नहीं लगे थे, बट मैंने 3 आरसीज अटैम्प्ट किए थे। उसके अलावा मोस्ट सारे VA क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे। ठीक है, तो मुझे एग्जैक्टली तो याद नहीं है कि मैंने कौन कौन सा पैसेज किया था, बट मैंने सेकंड वाला लीव किया था और फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ पैसेजेस किए थे, और 9 के 9, 8 या 9 जो भी VA क्वेश्चन थे वो मैंने सारे किए थे। बट आई स्कोर्ड 22 मार्क्स इन इट। तो मेरे को ये देखना है कि मैंने आरसीज में गलती की है या VA क्वेश्चंस में। मेरे को ऐसे एक्सपेक्टेशंस है कि मैंने हो सकता है VA में गलती की हो, बट कल का रिव्यू देखने के बाद ही पता चलेगा। आई होप आरसीज में नहीं हो, VA में हो, क्योंकि मैंने ढंग से समझा था और क्वेश्चंस भी ऐसे कुछ खास ट्रिकी नहीं लगे। इट वॉज अ मॉडरेट टाइप इन VARC, बट ऑफकोर्स मेरे 22 मार्क्स आए। दैट मीन्स आई एम होपिंग कि शायद हो सकता है मैंने VA में कुछ गड़बड़ की है। नाउ कमिंग टू LRDI वॉज, मेरे को बहुत टफ लगा, बहुत टफ, मतलब टफ ही लगा मेरे को तो ऑनेस्टली। सो मैं तुम्हें बताती हूँ मैंने पहले कौन से सेट पिक किया। सो आई स्टार्टेड विथ वो वाला जो था ना कि फिलॉसफी, लिटरेचर और मैथ्स वाला, उसमें कुछ तो अरेंजमेंट करना था, मैंने वो स्टार्ट किया। ठीक है, मैंने वो 8 to 9, 10 मिनट्स मैंने वो किया, बट मेरे से वो आगे नहीं बना। तो फिर मैंने सोचा कि जो नहीं बन रहा उसको छोड़ो, 10 मिनट हो चुके हैं, समझ नहीं आ रहा। तो आई स्विच टू अनदर सेट। ठीक है, तो फिर मैंने वो E1 E2 फाइनल वाला था ना, उसमें भी अपना काफ़ी टाइम दिया, वो मेरे से नहीं बना। फिर मैंने वो मिनिमम, एंड देन उसके बाद मैंने किया था वो जो केजेस वाला था। ठीक है, वो भी ट्राई करने का किया, बट नहीं, उस टाइम पे ऐसा हो गया था कि 2 सेट ऑलरेडी छोड़ चुकी हूँ, तीसरे वाले में भी टाइम नहीं बच रहा था, तो मैंने उसमें थोड़ा टाइम इन्वेस्ट किया, नहीं समझ आया। ठीक है, तो ये 3 ही ऐसे सेट थे जो मैंने ट्राई किए, बाकी वाले मैंने नहीं किए। आई थिंक इसमें और एक जिसमें बहुत सारी समरी टाइप्स लिखी हुई थी, एक बहुत लंबा पैसेज टाइप्स था, वो तो मैंने छुआ भी नहीं, वो तो मैंने देखा भी नहीं। मैंने उसकी 1-2 लाइन पढ़ी, मुझे वो समझ ही नहीं आया। एंड देन फिर इन द एंड मेरे को ये सब मैंने 2-3 बार ट्राई किए कि कोई बन जाए तो, कोई बन जाए तो, बट फिर मैं वापस फर्स्ट वाले पे आई जो कि अरेंजमेंट वाला था। तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि इट वाज नॉट डिफ़िकल्ट। एक पॉइंट था फिलॉसफी और ओ वाला, वहीं कहीं कुछ करना था, 4 क्वेश्चंस वाला था। तो आई थिंक लास्ट में मैंने थोड़ा सा आइडिया लग गया था, तो 4 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए, क्योंकि 4 ही क्वेश्चन थे उस वाले सेट में। तो आई स्कोर्ड इन इट 4 मार्क्स। इसका मतलब मेरे 2 करेक्ट थे और 2 इनकरेक्ट थे। आई वॉज होपिंग दैट, क्योंकि ये मेरे से ढंग से नहीं बना था, इसमें कुछ मिस्टेक थी, बट अगर मैंने स्टार्टिंग में इसी को ही सॉल्व किया होता तो फिर कम से कम ये पूरा का पूरा सही होता। ठीक है, और 12 मार्क्स तो एटलीस्ट बन जाते। सो या LRDI वॉज टफ, बट आई थिंक वो फिलॉसफी वाला सेट मुझे वो इजी लगा, वो हो जाता अगर मैंने वो स्विच नहीं खेला होता तो। नाउ कमिंग टू क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, तो मैंने 9 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। 9 में से आई न्यू कि मेरा एक क्वेश्चन मैंने वो तुक्का मारा था। ठीक है, वो M4 + 4N4 वाला कुछ तो प्राइम नंबर, तो वो प्राइम नंबर बन ही नहीं रहा था, तो मैंने ऐसी तुक्के में 1 लगाया। पता नहीं वो गलत, तो ऑब्वियसली वो मुझे लगा वो गलत ही है। बाकी उसके अलावा एक और क्वेश्चन आई थिंक गलत हुआ है, बिकॉज आई स्कोर्ड 20 मार्क्स। ठीक है, तो 1-2 क्वेश्चन और गलत हुए हैं। बाकी ओवरऑल मुझे ऐसा लगता है कि LRDI थोड़ा सा ट्रिकी था। बाकी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और VRC वॉज क्वाइट मॉडरेट, नॉट ईजी बट मॉडरेट। तो आई स्कोर्ड एन ओवरऑल 46 मार्क्स इन दिस सिमकैट 15 2025। पता नहीं भाई क्या हो गया है, बट अच्छा तो स्कोर नहीं है। बाकी तुम लोगों का स्कोर क्या आया, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट्स, और विच वन डिड यू फाइंड डिफ़िकल्ट विद सेक्शन। ठीक है, बाकी कल इसका पूरा का पूरा एनालिसिस मैं करूँगी। सो एनालिसिस वाला तुम देख सकते हो कल का वीडियो, बिकॉज मुझे सच में जानना है कि कहाँ मिस्टेक हुई है VARC में। बाकी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में मैंने 7 क्वेश्चन तो परफेक्ट किए थे, जितना मुझे पता है। बाकी 1 या 2 क्वेश्चन में मैंने एक तो मुझे पता है गलत है वो, और एक तो मैंने पक्का कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक की है।
सो ओवरऑल आई थिंक 10 मार्क्स 10 क्वेश्चन या 11 क्वेश्चन डुएबल थे ऑफ क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड. तो आई थिंक 30 अराउंड वॉज नॉट डिफ़िकल्ट इन दिस. बाकी VARC में भी ये तो कल ही पता चलेगा कि इसमें क्या मॉडरेट क्या डिफ़िकल्ट था. RDI was, yeah, it was tough. So thank you for watching. I hope you like this video, and if you haven't subscribed to my channel, please subscribe to my channel. Thank you for watching. Bye.